बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? हम लोगों ने पिछले उसमें वीडियो में अपना जो सबक था हमारा राजा का बाजा, उसके हमने सवाल जवाब किए थे। उसके बाद हमने एक कॉपी वर्क का काम किया था, जो हमने मज़मून स्टार्ट किया था। मैं पे हमने एक लाइन की थी। आज हम मज़मून मैं की दूसरी लाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी उर्दू की कॉपी है, इसे ओपन करते हैं। ये देखें, हम आज मज़मून मैं की दूसरी लाइन कर रहे हैं। डेट आज हम लिखेंगे 26/8/20। ठीक है बच्चों, आज 26 है अगस्त की, और दूसरी लाइन है मैं 5 साल का, और हैश डाल के मैंने लिखा है की। लड़कों के लिए का, लड़कियों के लिए की हूँ। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो पहले लाइन मैंने यहाँ लिखी थी कि मैं एक लड़का, और हैश डाल के मैंने लड़की लिखा था, तो यानी जो लड़के हैं वो लड़का लिखेंगे और जो लड़कियां हैं वो लड़की लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह इसमें भी है कि मैंने लिखा है मैं 5 साल का, लड़के लिखेंगे का हूँ, और लड़कियां लिखेंगी मैं 5 साल की हूँ। आप लोग इस तरह मत लिखिएगा, जिस तरह मैंने स्लैश डाल के लिखा है इस तरह नहीं लिखेंगे। मैंने ये दोनों के लिए लिखा है, तो इसलिए मैंने इस तरह लिखा है ऐसा। लेकिन जो लड़के हैं वो सिर्फ का लिखेंगे और हूँ लिखेंगे, और लड़कियां जो हैं वो सिर्फ की लिखेंगी और हूँ लिखेंगी। ठीक है, मैं आपको दोनों तरह का लिख के दिखा दूँगी। 4 लाइनें मैंने लड़कों के हिसाब से लिखूँगी और 4 लाइनें मैं लड़कियों के हिसाब से लिखूँगी। ठीक है बच्चों, लेकिन आप पूरा पेज उसी तरह लिखेंगे जिस तरह के आपको मैंने बता दिया है। स्टार्ट करते हैं। मीम की आधी शक्ल, फिर ये की आधी शक्ल, और नून गुन्ना। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, गुन्ना, नून गुन्ना उस नून को कहते हैं जिसमें नुक्ता नहीं लगता। ये के नीचे 2 नुक्ते हम लगा देंगे। मीम ये में, नून गुन्ना मैं पा आ पा, और चे के साथ नून की आधी शक्ल बननी है। अगर आपको इस तरह बनाना मुश्किल लगे तो मैं आपके लिए इस तरह कर देती हूँ कि चे मैंने इस तरह बनाया, इसके पेट में 3 नुक्ते लगाए और इस तरह नून बना के इसे जोड़ दिया, यहाँ पर नुक्ता लगा दिया, ये बन गया 5। मैं 5 सा लाम, ये ला बन गया, साल। मैं 5 साल का हा वाओ हा ओ हो, नून गुन्ना यहाँ भी आ गया। नून गुन्ना की आवाज़ नाक में से निकलती है। मैं 5 साल का हूँ। और इसको आप गौर से देख लें कि इसमें कौन कौन से जो हर्फ हैं वो नीचे जा रहे हैं। इसका ये नून गुन्ना, इसका चे, इसका लाम, और इसका वाओ, और इसका नून गुन्ना। ठीक है, बिल्कुल इसी को फॉलो करके चलेंगे, और लास्ट में आप डैश लगाएंगे कि आपकी बात कंप्लीट हो गई, तो हमें डैश लगानी होती है। दूसरी लाइन लिखेंगे, मैं 5 साल का हूँ। मैं 5 साल का हूँ। मैं 5 साल का
हम बोल बोल कर लिखेंगे ताकि हमें ये याद भी हो जाए। मैं 5 साल का हूँ। एक चीज़ मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूँगी। कुछ लोगों को मैंने 5 इस तरह लिखते हुए देखा है, वो यूँ करके यूँ बनाते हैं। ये फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है, इस तरह नहीं बनता है। आप अगर चाहें तो जुगनू बुक में लास्ट में देख सकते हैं कि 5 कैसे लिखा हुआ है। जुगनू बुक में भी आपको जो वो है गिनती है वो दिखाई गई है, और मैं बुक को फॉलो कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको इसका जवाब देना चाहूँगी। कुछ लोग इस तरह करते हैं, उस तरह लिखना बिल्कुल गलत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 किस तरह लिखा हुआ है। जुगनू बुक में 5 की उर्दू दी गई है, हिंसों में 5 इस तरह लिखा जाता है। यही 5 मैंने यहाँ बनाया है। अब कोई भी इस तरह करके नहीं लिखेगा, ये बिल्कुल गलत है। ओके, इसको मैंने आपको वाज़ेह कर दिया है। 5 इसी तरह लिखा जाएगा, ये हिंसों में है और ये लफ्ज़ में। ठीक है, अब मैं लड़कियों के हिसाब से लिखूंगी और लड़कियां देख लेंगे वो क्या किस तरह पूरा सफ़ा लिखेंगी। मैं 5 साल की हूँ। अच्छा, इस बात को गौर से देख लीजिए कि की में काफ की आधी शक्ल छोटी है के साथ आई है, इसलिए छोटी है लाइन से नीचे जाएगी। यहाँ का नहीं जा रहा है, लेकिन की लाइन से नीचे जाएगी, यानी छोटी है। तो यहाँ पर नून गुन्ना, चे, लाम छोटी है, और हूँ और वाव, ये सारे अल्फाज लाइन से नीचे जाएंगे। जिस तरह मैंने लिखा है इसी तरह आप लोग राइटिंग करेंगे। मैं 5 साल की हूँ। 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 ठीक है बच्चों, आज हमारा ये सफ़ा कंप्लीट हो गया। अब हम जुगनू बुक में काम करेंगे 2 सफ़े। आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी जुगनू बुक है, इसका सफ़ा नंबर 21 देख सकते हैं आप लोग। ये 21 लिखा हुआ है, सफ़ा नंबर 21। यहाँ हम काम स्टार्ट करते हैं। हम तारीख़ पहले लिख लेते हैं। हमारी तारीख़ है आज 26/8/20 और इसकी हेडिंग है पढ़िए। इसका ये आइकन बना हुआ है पढ़िए, यानी पढ़ना है सबसे पहले, फिर लिखना है। ये देखिए लिखा है, और लफ्ज़ बनाएं। हम इससे लफ्ज़ भी बनाएंगे। समझ आई ना आपको? हमने पहले पढ़ा, फिर लिखा और फिर लफ्ज़ बनाए। अच्छा बच्चों, हमने जो पहले अभी 24 तारीख को 2 सफ़े लिखे थे, वो थे हमने बा को ओ से मिलाया तो बो बन गया था। फिर पा को ओ से मिलाया तो पो, ता को ओ से मिलाया तो टा को ओ से मिलाया टो। फिर हमने इनसे अल्फाज बनाए थे, बोला, तोला, काटो। इसके बाद हमने दूसरा सफ़ा किया था, सा को ओ से मिलाया सो, जा को ओ से मिलाया जो, चा को ओ से मिलाया चो, हा को ओ से मिलाया हो। फिर हमने इनसे मिलाकर अल्फाज बनाए थे, वो थे चाटो, पोचा,
जोड़ा। अब इन्हीं अल्फाज को, जो हमने ये 6 अल्फाज बनाए थे, उनकी इस वाले सफ़े के ऊपर खुशखती है। आप देख सकते हैं सेम वही 6 वर्ड्स हैं, बोला, तोला, जोड़ा, चाटो, काटो, पोचा। और आप इनको देख सकते हैं कि इस लाइन के ऊपर लिखे हुए हैं, कुछ लफ्ज़ नीचे जा रहे हैं, जैसे वाव, इसमें सिर्फ वाव ही है जो और यहाँ पर लाइन से नीचे जा रहा है, बाकी सारे लफ्ज़ वाव उसके लाइन के ऊपर है। हम इसी तरह इसकी खुशखती करेंगे, जैसे बा ओ बो, ला आला, बोला, बा ओ बो, ला आला, बोला, बा ओ बो, ला आला, बोला। देखा हमने 3 दफ़ा खुशखती कर ली और लाइन पर ही लिखा है। ये हल्की सी लाइन आपको नज़र आ रही है, इसी पर हमें काम करना है। ये 3 दफ़ा हमने लिख लिया बोला। अब हम लिखेंगे तोला, ता ओ तो, ला आला, तोला, ता ओ तो, ला आला, तोला, ता ओ तो, ला आला, तोला। इसके बाद है जोड़ा, यानी जा ओ जो, ड़ा आ ड़ा, जोड़ा। रे और वाव इसमें नीचे जा रहा है। जा ओ जो, ड़ा आड़ा, जोड़ा, जा ओ जो, ड़ा आड़ा, जोड़ा। 3 लफ्ज़ हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम चौथा लफ्ज़ लिख रहे हैं, चा आ चा, टा ओ टो, चाटो, चा आ चा, टा ओ टो, चाटो, चा आ चा, टा ओ टो, चाटो। ये हमारे 4 लफ्ज़ कंप्लीट हो गए। अब हम लिखेंगे काटो। अब हम लिखेंगे काटो, का आ का, टा ओ टो, काटो, का आ का, टा ओ टो, काटो, का आ का, टा ओ टो, काटो। ये हमने 3 दफ़ा लिख लिया। हम लास्ट वर्ड लिखते हैं पोचा, पा ओ पो, चा आ चा, पा ओ पो, चा आ चा, पा ओ पो, चा आ चा, पोचा। ये सारे वर्ड कंप्लीट हो गए। ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इन्हीं अल्फाज को जोड़ जोड़ के बनाएंगे। कैसे? आपको पता है ये पुराना वाला स्टाइल है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से कि ला को बाओ बो से जोड़ा है। यहाँ पर लाइन से हम इसको ट्रेस कर लेते हैं। और हम यहाँ पर लिखेंगे बोला, यानी बा ओ बो को लाम से जोड़ा है। मैंने पहले गलत बोल दिया था, ला ओ लो को नहीं, ला पहले बा ओ आएगा। बा ओ को ला से जोड़ा तो हम बनाएंगे बोला। इसको हमने ट्रेस कर लिया यानी हाथ फेर लिया। अब हम दूसरा वर्ड बनाते हैं जा ओ जो, ड़ा आड़ा। कैसे? जोड़ा, वाकई में जोड़ दिया भाई, जोड़ा। और लिखेंगे भी जा ओ जो, ड़ा आड़ा, जोड़ा। अब आते हैं इधर, ये है यहाँ पर टा ओ टो के साथ है डैश, तो हम पहले चाटो लिखेंगे, यानी चा को टा टो से मिलाएंगे इस तरह से। और लिखेंगे चा आ चा, टा ओ टो, चाटो। दूसरा वर्ड इस तरह बन रहा है, ता ओ तो को ला से जोड़ना है और लिखना है ता ओ तो, ला आला, तोला। देखा बच्चों कैसे अल्फाज जुड़ जुड़ के बन रहे हैं। अब हम चा के साथ डैश है तो हम पहले इसको इससे जोड़ लेते हैं, यानी पाओ पो को चा मैंने ऊपर से नीचे कर दिया, आपके लिए मैं नीचे से ऊपर मिला देती हूँ क्योंकि वर्ड यूँ बनेगा, यूँ। पाओ पो पहले आएगा,
तब पोचा बनेगा। पा ओ पो, चा आ चा, पोचा। अब बचा का आ का और टा ओ टो, इसको हम यूँ मिलाएंगे तो बनेगा काटो। का आ का, टा ओ टो, काटो। ये पूरे वर्ड्स बन गए। अब हम पेज नंबर 22 करेंगे। ओके बच्चों, ये है सफ़ा नंबर 22 और सफ़ा नंबर 22 पर हम डेट मेंशन कर लेते हैं। आज डेट है 26/8/20। काम हमारा है हरूफ जोड़िए, पेंसिल फेरिए और लिखिए। जैसे कि यहाँ पर उसकी वो भी दी हुई है पिक्चर, यानी हरूफ पहले हम जोड़ेंगे। जैसे बा को जोड़ा था अलिफ से आ से यहाँ पर, और फिर हम उसके ऊपर पेंसिल भी फेरेंगे, यानी डॉटेड लाइन पे हम पेंसिल फेरेंगे, फिर हम लिखेंगे, खुद भी लिखेंगे। तो आ जाइए हम शुरू करते हैं। हमने पीछे काम किया था हा को ओ से मिलाया था, अब बाद में बचा था खा, यानी जीम की फैमिली में से एक फ़र्द बच गया था खा को ओ से मिलाया तो बन गया खो। सही है बच्चों, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी खो लिखा हुआ है, खा ओ खो, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, एक नुक्ता ऊपर भी लगा हुआ है। यहाँ हम खुद बनाएंगे इस तरह से, इस डॉट से नहीं बल्कि इस पर हमें पहले हाथ फेरना, ये डॉट से बना हुआ है। खा ओ खो, खा ओ खो, 2 दफ़ा हमने हाथ फेर लिया। अब हम खुद बनाएंगे इस डॉट से। खा की आधी शक्ल को वाव ओ से जोड़ा, खो एक नुक्ता ऊपर भी लगाना है। खा ओ खो, खा ओ खो, हमने खा ओ खो लिख लिया। दाल की आधी शक्ल नहीं होती है, इसलिए ना दाल की ना वाव की, तो इसको हमें इस तरह लिखना है, लेकिन हम पढ़ेंगे इसको दा ओ दो। ठीक है, यहाँ पर भी इसी तरह लिखा हुआ है। अब हम इस पे हाथ फेर लेते हैं, दा और ओ मिलके बन गया दो, दा ओ दो, दा ओ दो, हमने हाथ फेर लिया है। अब हम इस वाले डॉट से बनाएंगे दा और इस वाले डॉट से बनाएंगे ओ, दा ओ दो, और दोनों नीचे जाएंगे लाइन से, इसका ख्याल रखना है आपको। दा ओ दो, दा ओ दो। बच्चों ये वाला तो लाइन कंप्लीट हो गई। अब है डा, डा और ओ, डा ओ, इन दोनों की आधी शक्ल नहीं होती, इसलिए हम पूरा पूरा लिखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे हम इसको दो, डा ओ डो। अब हम यहाँ पर हाथ फेर लेते हैं, डा ओ, और डा की छोटी टोएं की भी ये यहाँ पर लाइंस बनी हुई हैं, इनको हम ट्रेस कर लेते हैं, फिर पेंसिल फेर लेते हैं, ये बन गया डो, डा ओ दो। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 नुक्ते हैं, इस नुक्ते से डाल बनेगा, इस नुक्ते से वाव, और इस नुक्ते से छोटी टोएं डाल की, यानी डा ओ डो, डा ओ डो, डा ओ डो। ये लाइन कंप्लीट हो गई। अब बचा है ज़ा, ज़ा और ओ, इनकी भी आधी शक्लें नहीं होती, लेकिन पढ़े जाएंगे ज़ो, ज़ा ओ ज़ो, ज़ा ऊपर नुक्ता लगाया, ओ ज़ो, ज़ा ओ ज़ो, ज़ा ओ ज़ो, ज़ा ओ ज़ो, ज़ा ओ ज़ो। ये हमारा पोर्शन कंप्लीट। अब नीचे हम बनाएंगे अल्फाज, जैसे हमने पीछे काम किया था सेम वही काम है। हम जो काम कर चुके हैं वो हम दोबारा कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है ला आ ला, दा ओ दो, ला आ ला को दा ओ दो से जोड़ना है, जैसे उन्होंने एरो के निशान से बताया, तीर के निशान से, कि यहाँ उन्होंने जोड़ दिया तो ये लफ्ज़ बन गया ला दो,
ला दो मतलब अगर हम किसी से कोई काम कहते हैं कि कोई चीज़ ला दो हमें, हमारी कॉपी ला दो, हमारी पेंसिल ला दो, तो ये वो वाला लफ्ज़ बन गया है, ला दो। हम यहाँ पर हाथ फेर लेते हैं, ला आ ला, दा ओ दो, ला दो। इन दो हरफों, दो उनको लफ्ज़ों को मिला के एक बड़ा लफ्ज़ बन गया ला दो। ला आ ला, दा ओ दो, ला दो। अब हम नया वर्ड दूसरा बनाएंगे, ये है डो, डा ओ डो, डा ओ डो, जो अभी हमने ऊपर लिखा था। अब यहाँ पर है ला आ ला। अब इसको हमें मिलाना है, इन दोनों तीनों को मिलाना है। ये एरो का निशान आप देख रहे हैं, इसका मतलब है मिलाना है। तो यहाँ पर मिलाया तो बन गया डोला, डोला। डोला होता है एक झूले का नाम भी है, और उसमें जब हम घूमते हैं तो उसको भी कहते हैं कि ये डोला, डोल रहे हैं, इस तरह का वर्ड है ये। डा ओ डो, ला आ ला, डोला, डा ओ डो, ला आ ला, डोला। एक नया वर्ड बन गया। अब तीसरा वर्ड हम बना रहे हैं, बा ओ बो को ला आ ला से जोड़ना है तो बन जाएगा बोला। बोला तो सबको पता है ना। बा ओ बो, ला आ ला, बोला। बा ओ बो, ला आ ला, बोला। देखा बच्चों, 3 नए अल्फाज बन गए छोटे छोटे लफ्ज़ों से बन के। तो ये काम आपको कंप्लीट करना है 26 को, और मुझे वीडियो सेंड करनी है। और एक बात याद रखिएगा कि अब मैं प्रेजेंट सिर्फ उन बच्चों की लगाऊंगी जो मुझे काम शो करेंगे ग्रुप पे। अदरवाइज़ खाली प्रेजेंट बोल के जाने वालों की प्रेजेंट नहीं लगेगी, और सर्टिफिकेट भी सिर्फ उनको मिलेंगे जो काम शो करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।